जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेव। विश्वामित्र ने यज्ञ का आरंभ किया। राक्षस जान गए तो वे बाधा डालने आ पहुंचे। रामचंद्र के बार बार दर्शन होने से मारीच का स्वभाव बदल गया। जिसके दर्शन से स्वभाव बदलता है वही ईश्वर है। मारीच ने सोचा कि विश्वामित्र के इस यज्ञ में विघ्न करना ठीक नहीं है। आज मेरे मन में ऐसा विचार क्यों आ रहा है? शायद इन बालकों को देखकर मेरा मन बदल गया है। आज मेरा मन मेरे बस में नहीं है। इन बालकों से मिलने की इच्छा हो रही है। मारीच था तो राक्षस, फिर भी राम के दर्शन से उसकी बुद्धि सुधर गई। आजकल के लोग राम दर्शन के लिए जाते तो हैं, किंतु दर्शन के बाद भी इनकी बुद्धि सुधर नहीं पाती। राम के दर्शन के बाद भी बुद्धि न सुधरे तो मान लेना कि तुम राक्षस से भी अधम हो। रोज रामायण पढ़े, देव दर्शन करे, फिर भी यदि जीवन में संयम, सदाचार, सरलता न आ पाए तो जानो कि तुम मारीच से भी गए बीते हो। राम परमात्मा है। उनके प्रत्यक्ष दर्शन से मारीच की बुद्धि बदल जाए तो कोई आश्चर्य ही क्या है। राम की नकल करते करते और राम का ही चिंतन करते करते रावण का काम मरता है। राम को याद करने से सारा जगत मात्रवत दिखता है। एकनाथ महाराज ने राम रावण युद्ध के समय का एक प्रसंग लिखा है। गहरी नींद में डूबे हुए कुंभकर्ण को जगाया गया तो उसने पूछा, मुझे क्यों जगाया गया है? रावण बोला, जानकी को लेकर युद्ध जो हो रहा है। कुंभकर्ण, तेरी इच्छा पूर्ण हुई? रावण बोला, नहीं। कुंभकर्ण, तू अपनी माया से राम का रूप धारण करके सीता जी के पास जा। तुझे राम मान लेगी और तेरे वश में हो जाएगी। रावण, इस राम के पास कुछ जादू सा लगता है। मैं उसका रूप धारण करने के लिए उसके रूप का विचार करता हूं तो तुरंत मेरा मन ही बदल जाता है। जो रूप धारण करने की इच्छा होती है उसका विचार तो करना ही पड़ता है। जब मैं राम का रूप माया से धारण कर देखता हूं तो सीता मुझे माता रूप में दिखाई देती है। मेरे मन में काम तक नहीं रह पाता। तब कुंभकर्ण कहने लगा, राम का मायावी रूप तेरे काम को मारता है। जिसका नकली रूप भी इतना प्रभावशाली है उसका मूल रूप तो कितना अधिक प्रभावशाली होगा। अतः निश्चय ही राम परमेश्वर है। तू अतिशय कामी है, फिर भी राम के स्मरण से निष्कामी बन जाता है। सो राम ईश्वर ही है। ऐसे राम के साथ वेर करना ठीक नहीं है। देवाधिदेव से वेर करने वाला तू मूर्ख ही है। मैं तेरी सहायता नहीं कर सकता। विभीषण की भांति मैं राम के चरणों का आश्रय लूंगा। रावण बोला, मैं राम की शत्रु भाव से भक्ति करता हूं। यदि मैं अकेला ही भक्ति करूं तो मेरा ही कल्याण होगा, किंतु शत्रु भाव रखूं तो मेरे सारे वंश का कल्याण होगा। ये सभी राक्षस तामसी हैं। वे जब तप, ध्यान, सेवा, पूजा तो कर नहीं सकते। हाँ, रामचंद्र जी के साथ शत्रुता होगी तो युद्ध होगा। राम का प्रत्यक्ष दर्शन होगा और राम दर्शन से हम सभी का उद्धार होगा। अपने सारे वंश के कल्याण के हेतु ही मैंने राम से शत्रुता की है। यज्ञ करते समय तुम भी अपने प्रत्येक द्वार पर राम लक्ष्मण को बिठला देना। जब कथा, श्रवण, नारायण से मानसिक मिलन आदि यज्ञ ही है, जो गरीब से गरीब व्यक्ति भी कर सकता है। कुछ यज्ञ ऐसे हैं जिनके लिए कुल की श्रेष्ठता और अत्यधिक धन की आवश्यकता रहती है। विधुर और विधवा के लिए वे निषिद्ध हैं।
प्रायश्चित भी करना पड़ता है। साधारण ब्राह्मण नहीं, अग्निहोत्री ब्राह्मण ही उन्हें कर सकते हैं। बहुत सा धन खर्च करना पड़ता है। कुछ यज्ञों के लिए देश काल की भी मर्यादा निर्दिष्ट है। उपनिषद में एक यज्ञ ऐसा बताया गया है जो जाति, समय, स्थल आदि के किसी भी प्रकार के बंधन के बिना किया जा सकता है। वह है जप यज्ञ। यह सभी यज्ञों में श्रेष्ठ है। आंख से दर्शन, कानों से श्रवण और मन से स्मरण करते हुए जप करोगे तो समाधि की अवस्था प्राप्त हो सकेगी। कृष्ण मिलन महायज्ञ है। कृष्ण मिलन यज्ञ में श्रद्धा पत्नी है, आत्मा यजमान है, शरीर यज्ञ भूमि है और फल है परमात्मा विष्णु से मिलन। परमात्मा से मिलन महानतम यज्ञ है। जीवात्मा और परमात्मा का मिलन महायज्ञ है। यज्ञ से चित्त शुद्धि होती है। चित्त शुद्धि का फल है परमात्मा की प्राप्ति। सभी इंद्रियां यज्ञ मंडप के द्वार हैं। इस यज्ञ में काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि राक्षस बाधा करने के लिए आते हैं। इस महायज्ञ में विषय रूपी मारीच बाधा डालता है। द्वार पर राम लक्ष्मण को स्थापित करोगे तो काम, क्रोध, वासना रूपी मारीच सुबाहु विघ्न करने आ नहीं पाएंगे। आंखों में, कानों में, मुख में, सभी इंद्रियों के द्वार पर राम लक्ष्मण को बिठा दो। ऐसा करने से मारीच विषय विघ्न नहीं कर सकेगा। मारीच शीघ्र मरता नहीं है। अपनी प्रत्येक इंद्रियों के द्वार पर राम लक्ष्मण को, शब्द ब्रह्मा को पर ब्रह्म आसीन करोगे तभी काम मारीच तुम्हारे यज्ञ में बाधा रूप नहीं हो सकेगा। तभी तुम्हारा जीवन यज्ञ निर्विघ्न समाप्त होगा। माया मारीच को रामचंद्र जी विवेक बाण से मारते हैं। जिसका चिंतन मात्र करने से काम का नाश होता है वही ईश्वर है। ज्ञानी महात्मा अपनी इंद्रियों के द्वार बंद रखते हैं, जबकि वैष्णव जन द्वार पर राम लक्ष्मण को पधराते हैं। भागवत का राहु और रामायण का मारीच विषय दोनों एक से हैं, तुरंत मरते ही नहीं है। विश्वामित्र का यज्ञ समाप्त होने पर था कि जनकपुर से निमंत्रण पत्रिका आई कि सीता जी का स्वयंवर होने जा रहा है। यज्ञादि से निवृत्त होकर राम लक्ष्मण को लेकर विश्वामित्र जनकपुर की ओर निकल पड़े। मार्ग में अहिल्या का उद्धार करने का प्रसंग आया। विश्वामित्र ने राम से एक शिला को स्पर्श करने की आज्ञा की। इस शिला रूप अहिल्या का उद्धार करो। राम सोच में डूब गए, क्योंकि जो साधक है वह तो लकड़ी की स्त्री का भी स्पर्श नहीं कर सकता। एकादश स्कंद के एक श्लोक का यह चरण है। राम ने कहा, मैं इसे प्रणाम करता हूं। विश्वामित्र बोले, प्रणाम करने से तो कुछ भी नहीं होगा। राम बोले, मैं चरण से भी स्पर्श कर दूं तो पाप का भागी होऊंगा। राम पाप से डरते हैं। आजकल लोग पाप से डरते ही नहीं हैं। मन चाहे सो कर लेते हैं। पाप से डरकर चलोगे तभी कल्याण होगा। पाप और ईश्वर से डरोगे तो मन शुद्ध होगा। मैं पर स्त्री को वंदन करता हूं, स्पर्श नहीं। राम पर स्त्री का और सीता पर पुरुष का स्पर्श नहीं करती थी। जहां तक हो सके पर पुरुष और पर स्त्री का स्पर्श करना नहीं चाहिए। ब्रह्मचर्य का यही आदर्श है। कवियों ने कल्पना की है, राम ने अहिल्या का चरण से स्पर्श नहीं किया। बहती हुई हवा ने
राम के चरणों की धूली उड़ाई जो उस शिला पर जा पड़ी। फलतः शिला अहिल्या बन गई। एकनाथ जी ने भी यही कहा है। रामचरण की रज में ऐसी शक्ति थी कि अहिल्या का उद्धार हो गया। अहिल्या अर्थात बुद्धि, मात्र काम सुख का ही विचार करने वाली बुद्धि जड़ पत्थर सी बन जाती है। कोमल बुद्धि ही ईश्वर के पास जा सकती है, जड़ पत्थर सी नहीं। कोमल बुद्धि ही कृष्ण सेवा में द्रवित हो सकती है। कृष्ण कीर्तन से आज आनंद नहीं मिलता है, क्योंकि काम सुख का चिंतन करते रहने से बुद्धि पत्थर सी हो गई है। जड़ बुद्धि चेतनमयी कैसे हो सकती है? जब कोई सद्गुरु संत महात्मा मिल जाते हैं तब। जब किसी पवित्र संत की चरण रज पावन करती है तभी पत्थर सी जड़ बुद्धि प्रभु की चरण रज से जागृत चेतना युक्त बनती है। अहिल्या बुद्धि रामचरण रज से शुद्ध सचेतन बनी। अहिल्या ने प्रभु से प्रार्थना की, मेरे पति ने मुझे शाप देकर ठीक ही किया था, क्योंकि इसी कारण से तो मैं आपका दर्शन पा सकी। उसी समय ऋषि गौतम भी वहां आए। उन्होंने भी भगवान राम से कहा, मेरी पत्नी का आपने उद्धार किया। मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आपका विवाह सुंदर गुणवती कन्या के साथ हो। विश्वामित्र राम लक्ष्मण को लेकर राजा जनक की राजसभा में आए। इन कुमारों को देखकर जनक सोचने लगे कि ये ऋषि कुमार हैं या राजकुमार। उन्होंने विश्वामित्र से पूछा, ये कौन है? विश्वामित्र बोले, तुम तो महाज्ञानी हो, स्वयं ही निर्णय करो कि ये कौन है। जनक का एक और नाम है विदेह। जो देह युक्त होकर भी देह धर्मों से अस्पर्श है, वही विदेह है। विदेह जीते जी मुक्त। जनक तो सुखदेव जी के भी गुरु हैं। धर्मराज कहते हैं कि ब्रह्मा अनुभव में जो विषय रस का भान भूल जाए वही ज्ञानी है। आसक्ति और अभिमान जीव को बांधे रहते हैं। ज्ञानी इन दोनों का त्याग करते हैं। सभी इंद्रियां अपने अपने कार्य और अर्थ में काम करती हैं। ऐसा मानकर ज्ञानी किसी भी विषय में आसक्त नहीं होते। इस जगत में सब कुछ करते हुए भी वे तो ऐसी ही भावना रखकर काम करते हैं कि वे कुछ भी नहीं करते हैं। राजा जनक ने त्राटक किया, ये कोई परब्रह्म है। जनक कहते हैं कि अपनी आंखों से मैं दूसरों को देखता हूं, किंतु मेरा मन किसी भी ओर आकर्षित नहीं होता है। मुझ में वैराग्य भरा है। इन कुमारों को देखकर मेरा मन आकर्षित हो रहा है। मेरे मन को ईश्वर के सिवा अन्य कोई आकर्षित नहीं कर सकता। सो ये अवश्य ईश्वर ही है। ईश्वर के बिना मेरा मन किसी भी विषय में जा नहीं सकता। उन्हें अपने मन पर कितना विश्वास था। जनक कहते हैं, सो ये राम ही है। जनक राजा ने राम को पहचान लिया। उन्होंने कहा, ये ऋषि कुमार नहीं है और राजकुमार भी नहीं है। वेद जिसका वर्णन नेति नेति कहकर करते हैं, शंकर जिसका सदा सर्वदा चिंतन करते हैं, वही साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा है। ये राम मेरे मन को खींच रहे हैं। सो लगता है कि ये ईश्वर ही है। यदि ये प्रभु नहीं होते तो मेरे मन को नहीं खींच पाते। कण्व मुनि के आश्रम में प्रथम मिलन के समय दुष्यंत ने शकुंतला से पूछा, कौन हो तुम? शकुंतला बोली, मैं महर्षि कण्व की कन्या हूं। दुष्यंत बोले, तुम्हें देखकर मेरा मन चंचल हो गया है। वैसे तो मेरा मन पवित्र है। ब्राह्मण कन्या के लिए
ब्राह्मण कन्या मेरे लिए माता समान है। तुम्हें देखकर मेरा मन चंचल हुआ है, अतः मैं मानता हूं कि तुम मेरी जाति की ही हो। मेरा मन ही प्रमाण है इस बात का। अपने मन पर उसे कितना विश्वास था। शकुंतला, आप पवित्र हैं, महान हैं, मेरे जनक हैं, क्षत्रिय विश्वामित्र। कण्व ऋषि तो मेरे पालक पिता हैं, मैं क्षत्रिय कन्या ही हूं। जनक राजा कहने लगे, आज तक मैं निराकार ब्रह्मा का चिंतन करता था, आज मेरा मन कह रहा है कि निराकार ब्रह्मा का चिंतन छोड़कर इस सगुण राम का चिंतन किया जाए तो कितना अच्छा हो। मुझे अब लगता है कि निराकार नहीं साकार का ध्यान करूं। ये राम ईश्वर ही है। विश्वामित्र कहने लगे, राजन, यह तो तुम्हारी दृष्टि का गुण है। ज्ञानी अभेद भाव से चिंतन करते हैं। तुम्हारी वृत्ति ब्रह्माकार है, तो तुम्हें ऐसा लगता है, अन्यथा ये तो दशरथ राजा के पुत्र हैं। जनक तो महाज्ञानी है, उनकी प्रशंसा गीता में श्री कृष्ण ने भी की है। जनक राजा ने कर्म द्वारा ही परम सिद्धि प्राप्त की थी, अन्यथा गीता में और किसी की भी प्रशंसा नहीं की गई है। विश्वामित्र, राम और लक्ष्मण जनकपुरी के बाहर एक उद्यान में रह रहे थे। सायंकाल की संध्या उपासना के बाद नियमित रीति से करते हैं। विश्वामित्र के साथ उन्होंने सत्संग किया। रात्रि के समय वे विश्वामित्र की चरण सेवा करने लगे। आशीर्वाद मांगने से नहीं, अपने आप हृदय से मिल जाते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण।